पाकिस्तान का ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप का जो स्क्वाड है वो अनाउंस हुए हुए तकरीबन 48 घंटे जो है वो गुजर चुके हैं। लेकिन इस स्क्वाड के अनाउंस होने के फौरन बाद से लेकर अब तक सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी मचाया हुआ है। बाबर आजम के फैंस अब तक ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उनके साथ हो क्या गया है। क्योंकि पहले इन्होंने खुद ब खुद ये जो है ना सोच लिया था कि फखर जमान अनफिट हो गया है तो भाई फखर की जगह तो बाबर की टीम में जगह बन जाएगी, वो हो नहीं सका। फिर इन्होंने खुद ब खुद सोच लिया कि भाई जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज है उसमें अच्छा परफॉर्म कर देंगे तो T20 में आ जाएंगे, वनडे में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। तो इन्होंने खुद ब खुद ये सोच लिया कि क्योंकि एशिया कप जो है वो दुबई में और दुबई में बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है तो इसलिए इस बेसिस पर बाबर आजम को T20 में शामिल कर लिया जाएगा। वो भी नहीं हुआ। तो इन तमाम चीजों को खुद ब खुद सोच कर इन्होंने ये फैसला कर लिया था कि बाबर टीम में आ रहा है। लेकिन जब स्क्वाड अनाउंस हुआ तो बाबर टीम में था नहीं। उनको इस बात की इतनी तकलीफ पहुंची कि उन्होंने सोशल मीडिया पर बदतमीजियां करना शुरू कर दी। साबिक क्रिकेटर्स जिन्होंने इस स्क्वाड की तकरीबन हिमायत की और कहा कि ठीक है ये स्क्वाड सही है, और बाबर और रिजवान के हवाले से कहा कि उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं थी तो ठीक किया, उनको स्क्वाड में शामिल नहीं किया। तो इन लोगों ने उन तमाम लोगों को ना सिर्फ तनकीद का निशाना बनाना शुरू किया बल्कि उनको गंदी गंदी गालियां निकालना शुरू कर दी। मैंने गलती से मैं बता रहा हूं कि मैंने ट्विटर पे एक स्पेस ज्वाइन कर लिया। वहां मैं गया और फौरन ही बाहर आ गया क्योंकि वहां इनके फैंस इतनी बदतमीजी कर रहे थे, साबिक क्रिकेटर्स के नाम ले लेकर उनको गालियां निकाल रहे थे। तो मतलब मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या बाबर आजम के साथ ज्यादती हुई है? सवाल सबसे पहला ये। तो जवाब है कि नहीं। बाबर आजम के साथ ज्यादती क्या हुई है जरा बता दिया जाए। बाबर की परफॉर्मेंस है क्या आप सबके सामने। बाबर आजम ने अभी जो वेस्ट इंडीज का टूर किया उसमें क्या परफॉर्मेंस दिखाई, उससे पहले जो न्यूजीलैंड से हमने वनडे सीरीज खेली उसमें उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिखाई, उससे पहले जो उन्होंने दौरा ऑस्ट्रेलिया में गए वहां उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिखाई। तो एक बंदा जब परफॉर्म कर ही नहीं रहा तो उसको किस बेसिस पे टीम में रखे। दूसरा, ये बात भी समझ नहीं आ रही कि आप लोगों में इतनी ज्यादा जो है वो बदतमीजी कैसे आ गई। आप बाबर आजम के फैन से, मुझे जहां तक याद है कि बाबर आजम को मैंने आज तक जो है ना इतना ज्यादा जो है वो एक्सट्रीम देखा नहीं है। वो तो ज्यादा बोलता ही नहीं है, वो तो खुद जो है ना बड़ा ठंडा किस्म का इंसान है, वो तो इतनी बदतमीजी नहीं करता। तो आप बाबर आजम के फैन से, तो बाबर आजम तो ये काम नहीं करता। ठीक है, आप जिसके फैंस होते हैं उसकी हर अच्छी चीज जो है ना बस आपको अच्छी लगती है, आप उसकी बुराई नहीं देखते, ये समझ आने वाली बात है। लेकिन इस तरीके की जुबान इस्तेमाल करना, और अब आपने जो ये तमाम चीजें कर ली है ना, आपने जो स्क्वाड में लड़के शामिल हुए ना उनके ऊपर डबल प्रेशर बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि अब वो ना सिर्फ उनको मैच जीतना है बल्कि उनको इस तनकीद से भी बचना है। क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग तो करेंगे दुआ कि भाई किसी तरीके से पाकिस्तान हार जाए, और वो आप लोग कर भी रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा जो है वो अफसोस हुआ, बल्कि अफसोस क्या हुआ, मैं बस मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैंने जब एक पोस्ट पढ़ी वहां लिखा हुआ था कि बाबर आजम को क्योंकि अब आपने स्क्वाड में शामिल नहीं किया है तो वो इंडियंस को ये कह रहे थे कि अब हम आपको सपोर्ट करेंगे सिर्फ इसलिए कि बाबर आजम को जो है वो टीम में नहीं रखा। मतलब आप जो है वो इस हद तक गिर सकते हैं कि भाई आप इंडिया को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे अगर आपके फेवरेट्स को जो है वो टीम में नहीं रखा जाएगा। समझ से वाला तरह, ये किसी एक की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। इसके आगे पाकिस्तान लगा हुआ है, और अगर आप पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे यानी कि आप ये साबित कर रहे हैं कि बाबर आजम मुल्क से बड़ा है, बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान से बड़ा है। आपकी बातों से तो यही साबित हो रहा है कि बाबर आजम जो है वो मुल्क से बड़ा है। एक बात याद रखें, मुल्क बड़ा है और क्रिकेट से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता। तो जरा सा जो है ना कंट्रोल रखें। और उन साबिक क्रिकेटर्स को भी मैं ये कहना चाहूंगा, एक साबिक क्रिकेटर है वो मशवरा दे रहे थे बाबर और रिजवान को कि आपकी जो है ना वो आपके साथ ज्यादती हो रही है और आपको जो है वो बहुत ज्यादा डिग्रेड किया जा रहा है, तो आप एक काम करें, आप लोग रिटायरमेंट अनाउंस करें। क्यों? आप क्या जो है वो ये मैसेज दे रहे हैं कि आने वाले नए लड़कों को भी, कि आप जो कह रहे हैं बाबर आजम को कि यार क्योंकि आपको ड्रॉप कर दिया आप रिटायर हो जाओ।
तो यानी कि आप दूसरे जो यंग क्रिकेटर्स हैं जो अभी क्रिकेट खेलना शुरू हुए हैं, जिन्होंने अभी पाकिस्तान के लिए जो है वो खेलना है, तो आप उनको क्या ये पैगाम दे रहे हैं कि यार अगर आपको टीम में नहीं रखा जाए तो आप ब्लैकमेल करना शुरू कर दो, आप जो है वो रिजाइन देना शुरू कर दो, आप जो है वो कह दो भाई मुझे टीम में रखो नहीं तो मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। ये किस किस्म के काम हो रहे हैं? चलो फैंस कर रहे हैं, समझ आ रहा है, ये साबिक क्रिकेटर्स को क्या हो गया? एक ऑनर है, एक क्या नाम ले लेता हूँ मैं, पिशावर जलमी के ऑनर है जावेद आफरीदी, उनकी ट्वीट भी आप लोगों के सामने कि वो अजीब बातें कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है। इसमें कहाँ पॉलिटिक्स हुई है, जरा बता दें भाई। परफॉर्मेंस होगी तो टीम में आएंगे, यही बात आकिब जावेद ने भी की है कि ऐसा नहीं है कि उनके लिए दरवाजे बंद हो गए, वो परफॉर्म करेंगे तो टीम में आ जाएंगे। तो भाई परफॉर्म करके दिखाए ना। बाबर आजम ने आखिरी 72 मैचेस में कोई सेंचुरी नहीं की, उनकी आखिरी सेंचुरी नेपाल के खिलाफ थी, वो भी 2023 के एशिया कप में। उसके बाद उन्होंने कोई 100 नहीं किया। तो किस बेस पे लें? इंडिया के खिलाफ जो हमने 2024 का वर्ल्ड कप खेला, 120 बॉलों पर 120 रन बनाने थे, उसमें इन दोनों की क्या परफॉर्मेंस थी आपके सामने? हम यूएसए जैसी टीम से हारे, जिम्बाब्वे से हारे, आइलैंड से हारे, इसके अलावा हमने जो है वो न्यूजीलैंड की सी टीम जो उन्होंने भेजी थी, हम उससे हारे। हम बाबर आजम की कैप्टनसी में हारते ही गए। हमने कौन सा टूर्नामेंट बाबर आजम की कप्तानी में जीता? इतने टूर्नामेंट्स हमने वेस्ट किए। और ये जो बात की जा रही है ना कि यूएई की कंडीशन बाबर आजम को सपोर्ट करती है तो बाबर आजम को लेना चाहिए था, तो अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, इंडिया से मैच हुआ था दुबई में, क्या कर लिया था बाबर आजम ने? क्या परफॉर्मेंस थी उनकी वहां पर? या इससे पहले जो 2022 में आप चले जाएं, जो एशिया कप हुआ था दुबई में, वहां क्या परफॉर्मेंस थी बाबर आजम की? तो बात वो की जाए जो समझ में आए। परफॉर्मेंस है नहीं और एजेंडा चल रहा है कि टीम में ले आओ, टीम में ले आओ, टीम में ले आओ। इस तरह नहीं करें, ये आपके मुल्क की टीम है। और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जो मुखालिफ है वो तो ये दुआ कर रहे होंगे कि पाकिस्तान हारे। एक तरफ पाकिस्तान की जीत की दुआ हो रही होगी और दूसरी तरफ आप बैठकर पाकिस्तान की हार की दुआ कर रहे होंगे। और अगर आपने इस तरीके का कोई काम किया ना, तो यकीन करें आप पाकिस्तान से गद्दारी करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम है। इस टीम को सपोर्ट करें, इस टीम को बैक करें। आपके फेवरेट्स परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएंगे तो वो टीम में आ जाएंगे। सरफराज अहमद को जब टीम से बाहर निकाला, जब उसको कैप्टेंसी से हटाया, तो उसने क्या किया? उसने डायरेक्ट डोमेस्टिक जाके खेली, क्लब क्रिकेट तक उसने नहीं छोड़ी, वो वहां खेलता रहा, खेलता रहा। बाबर आजम ने किया, बाबर आजम को कैप्टेंसी से हटाया, टीम से ड्रॉप, उसने कितने डोमेस्टिक के मैचेस खेल ली। तो ये अनाप जो है ना वो खत्म जब तक नहीं होगी तब तक तो ऐसे काम नहीं चलेगा। साफ और सीधी सी बात है, पाकिस्तान की टीम है, इसको सपोर्ट करें, इसको ही आपने बैक करना है। आपके फेवरेट्स जाएं, डोमेस्टिक खेलें, परफॉर्मेंस दिखाएं। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो वो ऑटोमेटिक टीम में आ जाएंगे। लिहाजा बदतमीजी से गुरेज करें। और जो ये अजीबो गरीब सी जुबानें इस्तेमाल हो रही हैं कि हम पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे, इनके फैंस जो है वो गंदी गंदी गालियां निकाल रहे हैं, तो इससे जरा गुरेज करें, इससे गुरेज करें। आपके फेवरेट टीम में आ जाएंगे अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएंगे। वीडियो का इख्तिताम करूंगा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।